क्या बात है टीना मैडम, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? मोहित, देखना यार, इस बार भी मैं सेकंड आई। इसका मतलब स्टैनफोर्ड के लिए एंट्रेंस में मैं नहीं जा सकती। कम ऑन टीना, तू दुखी मत हो यार, अच्छा नहीं लगता मुझे। स्टैनफोर्ड के एंट्रेंस में तू नहीं जा सकती तो क्या हुआ, अमृता तो जाएगी ना। चल उसी के खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। कल मैं उसे बुलाता हूँ, एक साथ बैठ के पार्टी करेंगे। फिर अगले दिन कॉलेज के गार्डन में मोहित, टीना और अमृता मिले। क्लास में फर्स्ट आने के बावजूद अमृता बिल्कुल खुश नहीं थी। अरे क्या बात है अमृता, तू तो टॉप की है क्लास में और स्टैनफोर्ड भी तू ही जाएगी, फिर ऐसे मुंह फुलाई क्यों रखी है? क्या तेरा हार्ट प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया? नहीं टीना, मेडिसिन ले रही हूँ ना बराबर से, इसीलिए मेरी तबीयत ठीक है। पर पापा। तेरे पापा को क्या हो गया? अंकल जी ठीक तो है ना? फिर दुखी होकर ये बोलती है कि उसके पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल, ऊपर से नौकरी भी चली गई है उनकी। इस हालात में अगर वो स्टैनफोर्ड जाने के लिए एंट्रेंस दे भी देती है तो एडमिशन के लिए 3 लाख कहाँ से आएंगे? फिर ये सुन के मोहित और टीना भी बहुत दुखी हो जाते हैं। आखिर वो तीनों बचपन से दोस्त। चिंता मत कर अमृता, हम कुछ ना कुछ तरकीब जरूर निकाल लेंगे। एडमिशन के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे और इस 3 लाख का जुगाड़ कैसे होगा, ये सोच के मोहित अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करता है और उसका वो दोस्त उन्हें एक मस्त आइडिया देता है। कॉलेज के कुछ ही दूरी पर एक एडवेंचर शो की कंपनी है। वो लोगों को टास्क देते हैं, कैमरा में सब लाइव रिकॉर्ड होता है और टास्क पूरा हो जाने पर उन्हें इनाम के तौर पे अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाता है। अगले दिन मोहित के कांटेक्ट के थ्रू वो तीनों कंपनी के बाहर एक आदमी से मिलते हैं। 5 लाख इनाम में 5 लाख मिलेंगे अगर तुम में से कोई भी उस पुराने बंगले में एक रात बिता दिया तो बस जीत गए चैलेंज। अगर उस बंगले में हम तीनों जाएं तो? उस आदमी को इस बात से कोई एतराज नहीं था, तीनों जाए या फिर कोई अकेला जाए, पर अंदर जाकर एक रात बितानी है और सामने कैमरा रखे रिकॉर्डिंग भी करनी है। बस तीनों दोस्त बंगले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमृता तो बहुत बार मना की, पर मोहित और टीना का स्वभाव ही ऐसा था कि वो दोनों कोई भी एडवेंचर करने कभी पीछे नहीं हटते थे। उस बंगले में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और मोहित तो वैसे भी ऐसे एडवेंचर्स करते रहते हैं, पर अमृता के लिए ये सब बहुत एकदम नया हुई थी अंदर से, उस पुराने बंगले के अंदर जाने के लिए। मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चले जाते हैं। अमृता, तेरे एडमिशन फीस के इंतजाम करने हम दोनों तेरे साथ आए हैं यहाँ पे और तू है कि डर रही है? पुराना बंगला है और सुना है इसके अंदर किसी डायन का बसेरा है। लोग तो बोलते हैं कि कोई एक बुढ़ी औरत सफेद साड़ी पहन के आती है और जो इसके अंदर जाता है उसका खून चूस लेती है। कुछ भी, चल अंदर चल, सब बेकार की बातें हैं। तीनों दोस्त गेट खोल के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उनके ठीक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। अंदर मत जाओ बच्चों, एक अतृप्त आत्मा घूमती है इस घर में। ओ आंटी प्लीज, आप भी ना। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप अपने घर जाइए ना, क्या पता वो अतृप्त आत्मा सबसे पहले आपको दिख जाए। आंटी, कहीं वो अतृप्त आत्मा आप ही तो नहीं? उस औरत की बातों को अनसुना करके वो तीनों गेट खोल के अंदर चले जाते हैं। अमृता अंदर से बहुत डरी हुई थी, पर मोहित और टीना है ना उसके साथ, पूरी रात वो दोनों भी तो अमृता के साथ वहीं पर रहेंगे, फिर क्या डरना। मोहित, वो गेट के पास जो औरत मिली, मुझे तो वही डायन जैसी दिख रही थी। मुझे भी यही लग रहा था। खैर, हम इसी कमरे में कैमरा सेट करते हैं, क्या ख्याल है?
एक बड़े से कमरे में कैमरा सेट करके तीनों सबसे पहले खाना खा लिए और कॉलेज की हंसी मजाक में एंगेज हो गए। रात बढ़ती गई और ठीक आधी रात को वो डरावनी आवाजें बंगले के बाहर से अंदर आने लगी और धीरे धीरे बहुत तेज भी होने लगी। फिर कुछ पल बाद एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दे रही कि जैसे कोई औरत किसी एक कमरे में बैठ के रो रही हो। ये रोने की आवाज, ये आवाज तो पास के कमरे से आ रही है। हाँ यार, मुझे लगता है हमें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। मुझे ये सब बेकार की बातें लग रहे थे, पर अब लगता है यहाँ पे सच में कोई आत्मा है और ये डरावनी आवाजें भी बहुत तेज होने लगी है। सुना है रात के 12 बजे इस बंगले में डायन आती है। क्या वो डायन अभी इसी पास के कमरे में? ओ गॉड, अब हम क्या करें? कुछ देर तीनों उस कमरे के अंदर डर के मारे चुपचाप बैठे रहे और दरवाजे के पास डायन की जो तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। फिर मोहित को लगा कि शायद डायन यहाँ से जा चुकी है और वो मना करने के बावजूद उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। फिर अंदर झांक के देखा तो आसपास कुछ नहीं। अब वो धीरे से अपना सर कमरे के और थोड़ा अंदर लेकर देखने की कोशिश करते ही और किसी ने उसे खींच के जैसे उस कमरे के अंदर ले गया। ये क्या था? टीना, ये क्या था? मोहित कहाँ चला गया? अमृता, मोहित को शायद डायन ले गई और सुना है ये डायन सबका खून पी जाती है। तू डर मत, तू यहीं पर बैठी रह। मैं मोहित को ढूंढने जा रही हूँ। मैं उसे जैसे भी करके ले आऊंगी। यहीं पर रहना। अमृता इतना डर गई थी कि वो टीना को उसे अकेले छोड़ के जाने से मना की, पर टीना को मोहित को भी तो ढूंढना था ना। टीना खुले दरवाजे के पास आकर 2 कदम आगे बढ़ाई और कमरे के बाहर जाते ही आवाज से ऐसे लग रहा था कि मानो जैसे किसी ने टीना के सर के बाल पकड़कर उसे जमीन पे घसीटते हुए ले जा रहा हो। ये सुन के अमृता डर के मारे कांपने लगी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो बाहर आकर उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करे। ऐसे ही कुछ देर बीत गई और फिर टीना और मोहित किसी की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी और ना ही उस डायन की चीख। तब उसे लगा कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बंगले में सच में भूत पिशाच का बसेरा है। वो जैसे ही खुद को संभाल के उस कमरे से बाहर जाने को तैयार हुई तो दरवाजा अचानक से बाहर से बंद हो गया और खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। ये घर मेरा है, तू यहाँ से अब नहीं जा सकती। तू हमेशा के लिए इसी के अंदर रहेगी और मैं तेरा खून पीऊंगी। डर से कांपती हुई अमृता ये सुनते ही वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मोहित, काम हो गया,
चल निकलते हैं अब। अब तक तो वो डर के मारे मर ही चुकी होगी, फिर हमें यहाँ पे क्यों रुकना, चल। अमृता को बेहोश हुए काफी समय बीत चुका था, पर अब भी वो बेहोशी के हालत में उसी कमरे में पड़ी हुई थी। भोर के समय गेट के पास मिली वही औरत बाहर से बंद हुआ उस कमरे का के अंदर आई। बेटी उठो, बेटी उठो। कौन है आप? मुझे जाने दीजिए, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे मत मारिए। अरे तुम डरो मत, मैं इस बंगले की रखवाली करती हूँ, मैं पास में ही रहती हूँ बेटी। ये घर पुराना हो गया है ना, इसीलिए कल रात को मैंने मना किया था इसके अंदर आने के लिए। तुम कहाँ मेरी सुनी, अब देखो क्या सब हो गया। मौसी, मेरे दोनों दोस्तों को शायद वो डायन कहीं ले गई। तुम्हारे दोनों दोस्त? आओ बाहर आओ, मैं कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। उस बुढ़ी मौसी ने अमृता को कमरे से बाहर ले जाकर एक टेप रिकॉर्डर दिखाया, जिसमें वो डरावनी आवाजें, चीखना, चिल्लाना, नाखूनों से दरवाजा खुरेदना, ये सब पहले से ही रिकॉर्डेड था। और अमृता ये सुनते ही सब समझ चुकी थी कि मोहित और टीना उसे यहाँ पे इसीलिए लाए थे ताकि अमृता इतना डरावना माहौल बर्दाश्त ना कर पाए और उसका हार्ट फेल होकर वो मर जाए। क्योंकि अमृता एक हार्ट पेशेंट है, उन दोनों को पहले से ही पता था। फिर तो टीना का स्टैनफोर्ड में जाना एकदम तय था। मैं उन्हें अपना दोस्त मानती रही, पर उन दोनों ने मेरे साथ इतना घटिया खेल खेला, मुझे जान से मारने की इतनी बड़ी साजिश रचे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ बाप से झूठ बोल के ऐसे दोस्तों के साथ रात भर बाहर घूमने मत आना कभी, क्या पता हर बार किस्मत अच्छी होगी भी या नहीं। मौसी, आप यहाँ पे अकेली घूम रही हैं, वैसे आपका नाम क्या है? गुमनाम हूँ मैं। जा बेटी, चली जा यहाँ से। अमृता उस कमरे से बाहर निकलते ही उसे फर्श पर खून के छींटे दिखाई दिए, जो कि दूसरे कमरे के तरफ जा रहा था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि सच में यहाँ पे शायद कोई डायन है और वो मोहित और टीना को दूसरे कमरे में ले जाकर मार डाली है। वो उस कमरे के तरफ देखे बिना ही बंगले से बाहर चली गई। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे उस दूसरे कमरे में मोहित और टीना थे। अच्छे लोगों का मैं कुछ नहीं बिगाड़ती, पर बुरे लोगों को एकदम नहीं छोड़ती। ये कहानी